बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर अब्दुर्राफ़े सराजिया क्लिनिक एंड ट्रस्ट की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सामीन, आज तक जो हमने आपके सामने वीडियोस बनाई हैं शुगर के बारे में, उसमें जो बातें बताई गई हैं उनको मुख्तसर मैं दोहराता हूँ और फिर आपको ये बताऊँगा कि आजकल जो इस तरह के दावे किए जाते हैं कि जी मरीज़ की खुराक जो है वो बदलने से उसकी शुगर 100% ठीक हो जाती है या सब लोग ठीक हो जाते हैं, उसमें कितनी सदाकत है, कितना उसमें झूठ है और कितनी अमेजिश है। दुनिया में हो सकता है कि इल्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है या फैल चुका है, बहुत रिसर्चें हो रही हैं, लेकिन इंसान की मिसाल आज भी उस बच्चे की तरह है जो समंदर के किनारे पत्थरों से खेलता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है उस बच्चे को कि समंदर की गहराई में क्या क्या दुनिया आबाद है। तो आपसे जो पहले वीडियोस में गुजारिशात की गई हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करनी है। आपको हम बता चुके हैं कि एक टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जिसमें मरीज में कोई इंसुलिन पैदा नहीं होती और उनको सिर्फ इंसुलिन लगा के ही उनकी ज़िंदगी गुजरती है। दूसरे टाइप 2 वाले होते हैं, टाइप 2 शुगर वाले, यानी गोलियों वाली शुगर जो होती है, उसमें अगर मरीज की इंसुलिन चेक करें तो उसकी इंसुलिन ज़्यादा होती है आम लोगों से, नॉर्मल लोगों से अक्सर उनकी इंसुलिन ज़्यादा होती है। और उसमें मसला ये होता है कि इंसुलिन जो है वो सही तौर पे काम ही नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से शुगर इस्तेमाल ही नहीं होती और बढ़ती जाती है। तीसरी एक किस्म हमने आपको बताई थी, लेटेंट जो डायबिटीज़ है, ऑटोम्यून, लेटेंट ऑटोम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट्स। ये ऐसी शुगर है जिसे अक्सर ये ख्याल किया जाता था कि ये टाइप 2 यानी गोलियों वाली शुगर है, लेकिन ये असल में है जो है वो है टाइप 1 है। इसको एक ये भी कहते हैं टाइप 1.5 या टाइप 1.5, यानी कि 1.5 किस्म की शुगर है ये। तो ये लोग जो है ये 9 से 10% होते हैं और टाइप 1 की कैटेगरी में असल में फॉल करते हैं, और टाइप 1 वाले भी जो है 5 से 10% होते हैं। तो ये दोनों मिला के तकरीबन 20% लोग होते हैं। ऐसे लोगों में कोई ऐसी केस रिपोर्ट नहीं कभी किया गया कि ये शुगर जो है रिवर्स हो गई और मरीज ठीक हो गया। अलबत्ता आपको पहले बता चुके हैं कि एक रिमिशन पीरियड होता है जिसे हनीमून पीरियड भी कहते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 साल, अक्सर 3 से 6 माह जो है मरीज इंसुलिन के बगैर गुजार सकता है, ठीक रहता है, उसकी शुगर ठीक होती है। ज्यादा से ज्यादा किसी ने 2 साल गुजारे हैं। इसके अलावा हमने आपको एक बताया था मोडी, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस। ये एक कंजेंटल प्रॉब्लम होती है, यानी कि म्यूटेशन की वजह से ना डीएनए में चेंजेस आ जाती हैं। अब ये चेंजेस जो हैं इसको परहेज से ठीक तो नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये जो टाइप 1 और 2 है इसके पीछे जेनेटिक्स का जो मरूसियत का किरदार है ना वो बड़ा अहम है। तो अब जिसके जीन ही बदल चुके हैं उसको परहेज करने से या खुराक कम करने से बेहतर ठीक तो नहीं किया जा सकता, बेहतर शायद कुछ फर्क पड़ जाए उसमें। ऐसे लोग जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है बीमारी की, यानी कि खानदान में पहले भी बहन भाइयों में भी लोगों को शुगर है, उनमें भी शुगर के ज्यादा चांसेस होते हैं। उसकी वजह या तो जेनेटिक्स हो सकती है तो मरूसी तौर पे, या ये होता है कि उनका लाइफस्टाइल एक जैसा ही होता है, इसलिए उनमें ये चीज रन करती है। तो लाइफस्टाइल का यानी कि बड़ा दखल है इसमें। इसके अलावा हमने आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम और सिंड्रोम एक्स के बारे में भी चंद बातें बताई हैं। ये हमारी वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं, आप उनको देखें अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं कि किस बंदे में कितने चांस हैं कि उसकी शुगर ठीक हो जाएगी। जो मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज वाले हैं इनमें चूंकि जेनेटिक मेकअप का प्रॉब्लम होता है, तो इनमें चांसेस भी थोड़े कम होते हैं कि इनकी शुगर रिवर्स हो जाएगी। तो अब हम कुछ आपको जो रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं वो बता देते हैं ताकि आपको पता चले कि कितने चांसेस हैं कि आपकी शुगर बेहतर हो जाएगी। इसमें सबसे पहली जो बात है कि जो प्री डायबिटिक लोग होते हैं, जिन पे अभी रिसेंटली हमने वीडियो भी बनाई है और बार बार इसका जिक्र करते हैं, इनमें अगर 7% तक वजन कम कर दिया जाए शुरू में ही, जैसे ही पता लगे, तो इसमें को तकरीबन 60% लोग ऐसे हैं जिनमें शुगर रिमिशन में चली जाती है। रिवर्स का लफज मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा कि वो एक जो है ना मिस नंबर है, गलत है, इस लफज का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। रिवर्स नहीं होती शुगर, अक्सर लोगों को फिर हो जाती है। तो इसमें जो है मैं चंद आपको रिसर्चेस जो है उसके हवाले बता देता हूँ। ये रिसर्चें लेंसेट में छप चुकी हैं। लेंसेट एक वीकली जर्नल है मेडिसिन का जो इंग्लैंड से छपता है और 1823 से छप रहा है और हर हफ्ते छपता है।
2018 में इसमें एक रिसर्च हुई है जिसमें ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ डाइट बेहतर की है, डाइट ली है बकायदा एक प्रोग्राम के तहत, तो 50% लोगों की शुगर जो है वो रिवर्स हो गई है। यानी कि दवाइयों के बगैर 50% लोगों ने गुजारा किया है। लेकिन इस पे कोई ऐसी रिसर्च नहीं है जो ये बता सके कि 2 साल से लंबी कोई रिसर्च नहीं है जो आपको ये बताए कि ये लोग बाद में भी सही रहे हैं। लेकिन इसमें हर्जी क्या है कि हम अपनी खुराक ठीक करके रखें और सारी जिंदगी ठीक रखें। 2020 में फिर एक बहुत जबरदस्त रिसर्च हुई जो लेंसेट में ही छप चुकी है। इसमें खुराक के परहेज के साथ वर्जिश का भी कहा गया और इसमें 61% लोग जो हैं उनमें शुगर रिवर्स हो गई, 61% लोगों में। और ऐसे लोग जिनका वजन पहले ही मामूल के मुताबिक है या थोड़ा सा ओवरवेट है, यानी कि नॉर्मल बीएमआई है या थोड़ा सा क्लोज टू नॉर्मल है, उनमें सिर्फ इस परहेज से ही जो है ना 6.5% वेट कम करने से 70% लोगों में शुगर रिवर्स हो गई थी। अब एक नई बात मैं आपको बताने लगा हूं कि ऐसे लोग जिन्होंने अपना वजन 15 केजी तक कम किया है, 15 केजी, हर 10 में से 9 मरीजों की शुगर बगैर दवाइयों के कंट्रोल रहती है। और हमारे यहाँ तो माशाल्लाह ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका वजन 140 किलो है, 30 किलो है, वो तो 30 किलो वजन भी कम कर ले तो फिर भी उनका वजन ज्यादा है। तो उम्मीद ये है कि उनमें तो 10 में से 10 ही जो है ना उनकी शुगर रिवर्स हो जाएगी। तो जितनी जल्दी वजन कम करेंगे और जितना ज्यादा वजन कम करेंगे और उसमें खुराक से कम करेंगे और एक्सरसाइज से कम करेंगे, दवाइयां भी आ गई हुई हैं वजन कम करने वाली, उनके रिजल्ट भी बहुत जबरदस्त हैं, बहुत अच्छे हैं। मैंने इस पे पूरी एक वीडियो बनाई हुई है सीमाग्लूटाइड पे, उसका पूरा डिटेल आपको बताई हुई है। तो ये चांसेस हैं जो हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं या आपके डॉक्टर अगर इंसाफ से काम लें, मुबालगा आराई ना करें, तो वो आपको सही तौर पे बता सकते हैं कि आपके कितने चांस हैं कि आपकी शुगर रिवर्स हो जाएगी। इसमें बुनियादी बातें यही हैं, जैसे ही आपको पता लगे आपको गोलियों वाली शुगर हो गई है तो आप इस सिलसिले में कोशिश करें। और आपकी अगर प्री डायबिटीज है आपको, तो आपकी शुगर जो है वो बहुत दूर जा सकती है, आपको तंग जल्दी नहीं करेगी। और अगर आपको शुगर हो चुकी है तो पहले तो ये ख्याल था कि 4 साल तक जो होता है डायग्नोसिस के तशखीस के 4 साल बाद तक रिवर्स हो सकती है। लेकिन चाइना में जो रिसर्च हुई है उसमें ऐसे लोग जो 11 साल के बाद भी रिवर्स हुई है। और सिर्फ दुनिया में एक शख्स ऐसा है जिसको सेल ट्रांसप्लांट किए गए हैं लबलबे के अंदर और जिसकी शुगर नॉर्मल रही है। वो 59 ईयर्स का बंदा है, उसको सेल प्लांट किए गए और 3 साल तक उसकी जो रिपोर्टें 33 महीने तक 3 साल तक उसकी जो रिपोर्टें हैं ना वो अवेलेबल हैं, तो वो बिल्कुल ठीक रहा है। दुनिया में कोई दूसरा शख्स ऐसा नहीं है जो कह सके कि मैं सब कुछ खाता पीता भी हूँ और सब बदपरहेजियां भी करता हूँ और मेरी शुगर ठीक रहती है। सारी जिंदगी के लिए अपना वजन को कंट्रोल रखना होगा, अपनी एहतियात करनी होगी और जो बेतरतीबियां हैं जिंदगी में खाने पीने में इनको ठीक रखना होगा अगर आप अपनी चाहते हैं कि शुगर से जान छोड़ जाए। शुगर वजन कम करने के बेशुमार फवायद हैं, इस पे बाकायदा पहले भी वीडियो बना दी गई हैं, आप उस पर जरा एक नजर दौड़ा लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।